सबसे पहले आप मुझे ये बात बताइए कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं हिंदुस्तान? हम हिंदुस्तान में नहीं तो और कहाँ होंगे? बहुत दूर से अपनी बेटी का मुंह देखने आए हैं। बेटी का मुंह देखने आए हैं? क्या मतलब? आज 1 महीना हो गया हम दोनों ने अपनी बेटी की आवाज नहीं सुनी। मेरी मिनल की आदत है, हर हफ्ते मुझे एक फोन करती है। हम रहते ही इतनी दूर है कि हर रोज तो फोन हो नहीं सकता। प्लीज आप हिम्मत रखिए। आप लोग रहते कहाँ हैं? मैसूर। मैसूर? आप लोग मैसूर में रहते हैं? पहले से वहां बसे हुए हैं आप? हाँ हाँ, मिनल भी वहीं बड़ी हुई है। लेकिन ये आप क्यों पूछ रहे हैं? कोई प्रॉब्लम है यहाँ? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। खन्ना साहब, आपका कोई फैमिली मेंबर या कोई परिवार का सदस्य कनाडा में रहता है? कनाडा? कनाडा। मजाक कर रहे हो हमसे बेटे? अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो चलो हमारे साथ मैसूर और मिल लो विशाल से। विशाल? हाँ, मेरी मिनल का बेटा, वो वहीं पढ़ता है, अब मैसूर की बोर्डिंग स्कूल में। उसे कहे बिना ही हम लोग यहाँ चले आए हैं। मुझे मिनल की बड़ी फिक्र हो रही है। वो हमें मिलती क्यों नहीं? न फोन पे, न घर में। वो है कहाँ? बेटा अभी अभी तुमने हमसे कनाडा के बारे में पूछा था। क्यों? ये कनाडा वाली बात कहाँ से आई? जी वो देखो, कुछ छिपाना नहीं, सच सच बताना। मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है। नहीं, घबराने जैसी कोई बात नहीं माँ जी। शायद आपके दामाद ये नहीं बताना चाहते हो कि विशाल आपके पास है। लेकिन वो क्यों छिपाएगा? That's because we are from the police. शायद मल्होत्रा साहब को डर हो कि पुलिस दोबारा उन्हें वहां हैरेस करेगी। वो क्या है कि मुंबई में मल्होत्रा साहब के साथ कुछ पुलिस की हैरेसमेंट हो गई थी, जो मल्होत्रा साहब समझते हैं कि पुलिस की हैरेसमेंट थी, लेकिन तो जस्ट सिक्योरिटी रीजंस। शायद इसीलिए वो नहीं बताना चाहते हैं कि विशाल और मिनल आपके पास है। विशाल का तो समझे, वो तो है बोर्डिंग में, लेकिन हमारी मिनल कहाँ है? हमारी चिट्ठियों का जवाब क्यों नहीं मिलता? उसे कुछ हो गया तो? नहीं, उसे कुछ नहीं होगा, बिलीव मी। मेरा ख्याल है कि मल्होत्रा साहब ने अपनी बीवी को चेंज ऑफ एनवायरनमेंट या चेंज ऑफ एटमॉस्फेयर के लिए किसी फॉरेन टूर में भेज दिया हो, कनाडा भेज दिया हो शायद। फॉरेन टूर? वो भी कनाडा? अरे बेटे, वो अकेली हमसे मिलने कर्नाटक नहीं आ सकती, वो कनाडा क्या जाएगी? और वो भी वहां किससे मिला है? और बेटे, जहां तक हमें पता है, उसने सारी जिंदगी में कभी अपना पासपोर्ट बनवाया ही नहीं। You mean to say that Minal has no passport? नहीं। अजीब दुविधा है। मिनल मल्होत्रा इज मिसिंग, मगर देश से बाहर नहीं गई है। जय, ये मत भूलो कि आज की तारीख में पासपोर्ट कुछ दिनों में बन सकता है। तो तुम्हें यकीन है कि हीरे मिनल के पास हैं? You're convinced? यस जय, आई एम कन्विंस्ड। ये मल्होत्रा हमसे झूठ क्यों बोल रहा है? उसने एक झूठ नहीं, कई झूठों की परंपरा खड़ी कर दी हमारे सामने। मुझे तो नहीं लगता ये ज्यादा दिन तक टिकेगा। यू विल कैच अप हिज लाइफ। Smart girl. Let's go. सर, बात क्या है? बात इस तस्वीर में है। इसे हटवाओ। फ्रांसिस माछी फ्रेम काट रहे।
नहीं, हर खूबसूरत चीज के पीछे कोई ना कोई राज जरूर छुपा होता है। जय, ये दीवार तोड़नी पड़ेगी। सबूत की कड़ियों को जोड़ने के लिए इस दीवार को तो तोड़ना ही पड़ेगा। विजय, ब्रेक दिस गॉडडैम वॉल। यस सर। Please sit down. Thank you. गुरमीत गैरेज के मालिक गुरमीत सिंह आप ही हैं? जी, मेरे ही नाम गुरमीत सिंह है। Alright. जीप नंबर MHZ 1310, इसके बारे में तुम मुझे क्या बता सकते हो? जी, MHZ 1310 मेरी ही गाड़ी है। 13 तारीख की रात को आप कहाँ थे? जी, मैं घर पर था। और आपकी गाड़ी? जीप गैरेज में थी। आप झूठ बोल रहे हैं गुरमीत सिंह। 13 तारीख की रात को आपकी गाड़ी ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर देखी गई थी। सर, कोई गलतफहमी हुई है। आप मेरा यकीन मानिए, 13 तारीख की रात को यह गाड़ी चलने की हालत में नहीं थी। क्या मतलब? मतलब कि उसका इंजन और गियरबॉक्स डाउन था और गाड़ी बाहर निकलने की हालत में नहीं थी। गुरमीत सिंह, why should I trust you? सर, मेरे गैरेज में 13 बच्चे काम करते हैं, आप किसी पूछ सकते हैं। हाँ, और 13 बच्चे तुम्हारा ही नमक खाते हैं ना? सर, डीएजी ऑटी का बेटा तो मेरा नमक नहीं खाता ना। आप विक्रम औती को जानते हैं? जी हाँ, विक्रम की गाड़ी सर्विस के लिए मेरे पास आती है। उस दिन उनकी टोयोटा गाड़ी जब सर्विसिंग के लिए मेरे पास आई थी, विक्रम पहला कस्टमर था जिसको बदले में चलाने के लिए मैंने अपनी जीप दी थी। आप चाहें तो उसे पूछ सकते हैं। ठीक है मिस्टर गुरमीत सिंह, आप जा सकते हैं, लेकिन हमें आपकी जरूरत पड़ेगी तो आपको वापस पुलिस स्टेशन आना होगा। बहुत अच्छा सर, ये लीजिए मेरा गैरेज का कार्ड, इसमें मेरा मोबाइल नंबर है। जब याद करेंगे हाजिर हो जाऊंगा। थैंक यू। थैंक यू सर। क्या सोच रहे हैं सर? गुरमीत सिंह ने कहा और आपने यकीन कर लिया? चौधरी, कानून अंधा होता है, पुलिस अंधी नहीं होती। आई थिंक वी शुड गिव हिम अ बेनिफिट ऑफ डाउट। इसका मतलब ये हुआ सर कि एक ही नंबर की 2 जीपें मुंबई शहर की सड़कों पर घूम रही हैं। यस चौधरी, जुड़वा बच्चों के बारे में मैंने सुना था, लेकिन जुड़वा जीप पहली बार सुन रहा हूं। कौन हो सकता है? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे कुछ मालूम नहीं है साहब, मैं जानता नहीं हूँ, मुझे पता भी नहीं है साहब, कुछ मालूम नहीं। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे छोड़ दो भाई, मुझे क्या करता हूँ, मुझे बताओ इस हाड़ पिंजर के बारे में, स्केलेटन के बारे में क्या जानते हो तुम? बताओ। साहब, मैं सच बोलता हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ मालूम नहीं, कुछ पता नहीं। चौकीदार की जो आंख होती है ना, वो चील जैसी होती है। इतना बड़ा हादसा इस घर में हो गया, तुम्हें कुछ नहीं मालूम? तुम्हारे साहब ने तुम्हारी मेम साहब को दीवार में चुनवा दिया, तुम्हें कुछ नहीं मालूम? साहब, मेम साहब को साहब मारेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है, मेरा यकीन करो साहब, मैं कुछ नहीं जानता हूँ साहब, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। नहीं है मुझे तुम पर यकीन, बिल्कुल नहीं है यकीन तुम पर। दीवारें ऐसे नहीं बन जाती, दीवारें बनाने के लिए सीमेंट चाहिए होता है, ईंट चाहिए होती है, रेती चाहिए होती है।
का कुछ इस घर में आया तो तुम्हें कुछ नहीं मालूम? साहब ये सारी चीजें बंगले में पहले से मौजूद थी। इसे बताता है क्या फिर? हाँ तो साहब, गैरेज की मरम्मत के लिए साहब। जब ये दीवार बनी तो तुम कहां थे? मैं वो पूरा हफ्ता बीमार था। मैंने बदली में मेरे छोटे भाई को साहब के पास भेजा ड्यूटी करने के लिए। साहब ने ना बोल दिया। साहब ने कहा थोड़े दिनों की बात है ना, बिना वॉचमैन हम चला लेंगे। ऐसे आगे। साहब जब मैं ड्यूटी पे वापस आया ना, तब मैंने पेंटिंग दीवार पे देखी। इस वक्त तुम्हारे साथ कहां मिलेंगे? वो तो फैक्ट्री गए हैं। फैक्ट्री? जय, दैट मीन्स मल्होत्रा इस डायमंड डील में पार्टनर है। क्या? नहीं कुछ नहीं। ये बताओ कि ये आदमी, गौर से देखो इस तस्वीर को, और ये बताओ कि ये आदमी तुम्हारे साहब से मिलने आया था? नहीं साहब, ये आदमी को तो मैंने कभी नहीं देखा। फ्रांसिस जोकिम, इसको जीप में ले लो। जय, क्या लगता है स्केलेटन किसका हो सकता है? मेरे ख्याल में मीनल मल्होत्रा का, जिसे बिना पासपोर्ट बहुत दूर पहुंचा दिया गया है। विजय, हाउ सून कैन वी गेट द ऑटोप्सी रिपोर्ट? Immediately, sir. Get it. Okay. And now let's go and find Malhotra. अरे सुनो जरा, मल्होत्रा साहब कहाँ हैं? साहब तो अभी शंभू दादा को मिलके निकल गए। शंभू दादा? ये शंभू दादा कौन है? ये हमारा पुराना मजदूर है। कहाँ मिलेगा शंभू दादा? यहीं रहता है, पीछे वाली खोली में। इधर आओ। शंभू दादा है? हाँ, तुझे तनख्वाह सोने की मिलती है या काम करने की? आपको इससे क्या मतलब है? क्या मतलब? अच्छा, मतलब मैं तुझे अच्छी तरह से समझाऊंगा। तेरा सेठ मल्होत्रा किधर है? साहब यहाँ नहीं आते और फैक्ट्री भी बंद है। कुछ देर पहले मल्होत्रा का भूत आया था तुझसे मिलने। ए विजय, पिक हिम अप मैन। उड़ा उड़ा। चलो। God. 1, 2, 3 सर, पूरे 50,000 बैंक सील्ड नोट्स। 50,000 इसके पास? ठीक है मैं। यस सर। चलो 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 सर। 50,000 रुपए, इतने सारे पैसे किसके? मेरे साहब? तेरे हैं? लॉटरी लगी थी क्या? नहीं। फिर डाका डाला था, चोरी की थी, या फिर खून किया था? खून? नहीं साहब, नहीं, मैंने खून नहीं किया है साहब। तूने खून नहीं किया, फिर किसने किया खून? हाँ? बोलता है कि तू है क्या? बताता हूँ साहब, बताता हूँ। ये पैसे मेरे साहब ने मेरा मुंह बंद करने के लिए दिए। तेरे साहब ने तेरा मुंह बंद करने के लिए दिया? क्यों? वो तो साहब ही बताएंगे। साहब बहुत शाना है। एक काम कर, इसको बांध गाड़ी के पीछे और घसीटते हुए थाने तक ले चल। नहीं साहब, नहीं नहीं साहब मेरी बात तो सुनिए साहब। मैं सब कुछ बता देता हूँ आपको साहब, सब बता देता हूँ साहब, मैं बताता हूँ। बोलो बोलो, मैं सुन रहा हूँ।
तुम सच बोल रहे हो, इस बात का सबूत क्या है? ये पैसे साहब, ये पैसे, इतने सारे पैसे साहब मुझे क्यों देंगे? ऐसे सबूत नहीं होते, मुझे ठोस सबूत चाहिए। समझते हो ना ठोस सबूत क्या होता है? जी, मैं आपको सबूत भी दिखा सकता हूं साहब। लो साहब। सिद्धार्थ तुम्हारे पास कैसे है? तो साहब, शरीर जलाने के बाद ये रात में रह गए थे, जिसको मैंने अपने कब्जे में कर लिया और पैसे कमाने लगा। नहीं, अगर ये सच है तो फिर दीवार में जिसे सुनाया गया था